प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है कोयला और पेट्रोलियम। अध्याय 5, कक्षा 8वीं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। क्रियाकलाप 5.1। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए। उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। ये दो कॉलम है आपके, इसमें प्राकृतिक पदार्थ लिखने हैं आपने और इसमें मानव निर्मित पदार्थ लिखने हैं। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है? ये सभी पदार्थ जो है आपके प्राकृतिक पदार्थ है, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? क्या वायु, जल, मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है प्यारे बच्चों, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इन पदार्थों को अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये पदार्थ हैं आपके सूर्य का प्रकाश और वायु। दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आदि। क्रियाकलाप 5.2। 5.2 में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा परिवार है, क्या उनको आगे आने वाली पीढ़ी को ये प्राकृतिक संसाधन जो सीमित है, ये वाले जो समाप्त होने वाले हैं, क्या उनको मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? मतलब यदि हम इन सीमित संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर दें तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो उनका सिर्फ नाम सुनकर ही रह जाए, उनको वो उपयोग ना कर सके। तो ये क्रियाकलाप ये है कि एक हमने कोई पात्र लिया, उसमें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने टॉफियां ली और विद्यार्थियों के ग्रुप बनाए, उसके आगे फिर ग्रुप बनाए, उसके आगे फिर ग्रुप बनाए, मतलब एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी तक। अब मान लीजिए ये सारी टॉफियां, मूंगफली, भुने चने पहली जो पीढ़ी है वो उसको समाप्त कर दे तो दूसरी पीढ़ी को नहीं मिल पाएगा। यदि हो सकता है थोड़ा सा दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाए तो तीसरी पीढ़ी तक नहीं जो है पहुंच पाएगा। इसलिए इस क्रियाकलाप में ये समझाने का प्रयास किया है कि जो सीमित हमारी जो संसाधन है उनका प्रयोग तभी करें जब बहुत जरूरत हो। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप सभी। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। ये जो हमारे प्राकृतिक सीमित पदार्थ है, चाहे वो कोयला है, चाहे पेट्रोलियम है, चाहे प्राकृतिक गैस है, ये तीनों जो है हमारे क्या है, जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये जीवों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है कोयला। कोयले के बारे में अध्ययन करेंगे सभी बच्चे, इधर ध्यान दें। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ये आपका कोयला है।
ठीक है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करते हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आप कोयले की कहानी सुनिए कि कोयला कैसे जो है, इसका जो है इतिहास क्या है, कोयला हमें कहां से प्राप्त होता है, ये कैसे बनता है। ठीक है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे स्पिंडित हो गए। स्पिंडित मतलब कंप्रेस्ड हो गए, दब गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च ताप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दाब और ताप दोनों पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, सबसे ज्यादा कार्बन ही होता है इसमें। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ये प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। कार्बनीकरण किसे कहते हैं? ये इसका आंसर है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्योंकि वनस्पति पेड़ पौधे सजीव हैं, तो सजीवों से जो बना है कोयला, उसको क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। चित्र 5.2 में कोयले की खान को दिखाया गया है। ठीक है, ये आपकी कोयले की खान दिखाई गई है। ठीक है, बिहार के अंदर मोस्टली पाई जाती है ये। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोयले में उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। इस कोयले से ही 3 पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इन तीनों का विवरण जो है आपने अच्छे से समझना है और इसको कॉपी में लिखना है। 3 ये पदार्थ है आपके, एक कोक, कोलतार और कोयला गैस। सबसे पहले हम कोक का अध्ययन करेंगे। कोक क्या है? कोक एक कठोर, सरंध्र तथा काला पदार्थ। ठीक है, बहुत सॉलिड होता है, ये कठोर होता है और काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। सेकंड है कोलतार। कोलतार जो है, इसमें जो गंध आती है, बदबू जैसी होती है, अप्रिय गंध होती है और गाढ़ा काला द्रव्य होता है और ये लगभग इसमें 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ये है कोलतार। ठीक है, और कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों, संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि से किया जाता है। इससे ये सारी चीजें बनती है, ये आप नोट कर लीजिए। रोचक तथ्य ये है कि मोथ एंड अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेपथलीन जो बॉल्स होती हैं, वो भी इसी कोलतार से बनाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, नेपथलीन बॉल किससे बनाई जाती है? तो कोलतार आएगा। कोल गैस, कोयला गैस को जब जलाते हैं तो कोयले के प्रकरण द्वारा कोक जब बनाते हैं, जब कोयला से कोक बनाते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, उस गैस को कोयला गैस कहते हैं। ठीक है, ये है। आपको मैं बता देता हूँ, एक लंदन में 1810 और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग जो है कहाँ किया गया था? सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत में किया जाता है, तब इसका रोशनी के लिए किया जाता था उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट आप कोयला हो गया आपका। कोयले के बाद सेकंड जो है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इधर ध्यान दें।
आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों, कारों में होता है, और भारी जो मोटर वाहन होते हैं, ट्रक, ट्रैक्टर, ठीक है, बस, ये इनमें क्या होता है, डीजल का प्रयोग किया जाता है। और ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिनको पेट्रोलियम कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए। पेंदे मतलब नीचे तलहटी पर, और फिर रेत, मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब, ये मेन पॉइंट है। इनको उच्च ताप, उच्च दाब और वायु नहीं चाहिए, तब जाके ये जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हुए। ठीक है, और इसके बाद है, देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जो है वो जल की परत के ऊपर है, मतलब नीचे जल होता है, फिर पेट्रोल होता है, उसके बाद गैस होती है। यदि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, इसमें मिश्रण मिश्रित नहीं होते। कभी भी पेट्रोल और जल मिश्रित नहीं होते। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद, इसके सही 8 वर्ष बाद, हमारे असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, अब पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे किया जाता है? इधर देखिए, ये तेल के कुएं ऐसे बनाए जाते हैं। ये जैसे तैलाशीय चट्टानें हैं ये वाली, और मैंने अभी बताया नीचे जल, जल के ऊपर तेल और तेल के ऊपर गैस। गैस की ये पाइपलाइन अलग है, यहाँ से कुआं, और ये तेल का अलग है। ठीक है, यहाँ से तेल निकाल लेते हैं और यहाँ से प्राकृतिक गैस निकाल लेते हैं। ये दोनों कुएं हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार। और पेट्रोलियम का परिष्करण, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। ये विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। इसमें सारी चीजें मिक्स होती है, और उन चीजों को जब अलग करते हैं तो उसको जो है हम परिष्करण कहते हैं। इन सभी पदार्थों को अलग करने की जो विधि है उसको पेट्रोलियम का परिष्करण कहते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिनको पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रो रसायन जो है आपके जो संश्लेषित रेशे हैं, जैसे पोलिस्टर है, नाइलॉन है, एक्रेलिक है, पॉलीथीन है, मानव निर्मित प्लास्टिक है, ये सभी पदार्थ पेट्रो रसायन से बनाए जाते हैं। और प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। आप अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। अब ये पेट्रोलियम परिष्करण है, ये मथुरा रिफाइनरी है। ठीक है, और एक आपकी पानीपत रिफाइनरी है। मथुरा के अंदर एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है जहाँ पे पेट्रोलियम को परिष्करण किया जाता है। ठीक है, अब प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब सपिंडित प्राकृतिक गैस कहते हैं, ये सीएनजी। इसकी फुल फॉर्म है प्यारे बच्चों, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में बोलते हैं सपिंडित प्राकृतिक गैस। इसकी फुल फॉर्म आती है, क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इनका आप कॉपी में नोट कर लीजिए। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है। ये एक स्वच्छ ईंधन है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता। ये जो है हमारे पर्यावरण के लिए जो है मित्र है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, ये हमारे पेट्रोल के विभिन्न संघटक हैं, उनके उपयोग है। ये सभी बच्चे जो है इनको याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसको हिंदी में बोलेंगे
द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये भी एग्जाम में जरूर आता है। ये कहाँ यूज होता है? घर और उद्योगों में यूज होता है। पेट्रोल कहाँ यूज होता है? मोटर गाड़ियों में। मिट्टी का तेल स्टोव लैंप में। डीजल भारी वाहनों में। स्नेक तेल स्नेक में होता है, स्नेक मतलब लुब्रिकेंट में। और पैराफिन मोम आपकी मोमबत्ती वैसलीन बनती है, मरहम बनती है। और बुटेमेन जो है आपका पेंट और सड़क की जो तारकोल होता है वो बुटेमेन का बना होता है। ठीक है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल वडोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। ठीक है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नहीं, प्रयोगशाला में नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इनको जो है बहुत समय लगता है। नहीं, इनका बनाना एक बहुत धीमी प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। इनको लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो इसलिए प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, इसलिए इनका सीमित प्रयोग है। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों की जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनको जलने से वायु प्रदूषण फैलता है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अतः ये आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, तभी इनका हम उपयोग करें। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण जो है वो बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता समय तक रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इसका PCRA, पेट्रोलियम, P फॉर पेट्रोलियम, ठीक है, C फॉर संरक्षण, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च और A फॉर एसोसिएशन, ठीक है, संघ लोगों को सलाह देती है। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किसी प्रकार का पेट्रोल डीजल बचाएं। पेट्रोल डीजल कैसे बचा सकते हैं, ये मुख्य पॉइंट आप कॉपी में नोट कर लो प्यारे बच्चों। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए, उसमें प्रेशर, हवा अच्छी होगी तो गाड़ी तेजी से भागेगी कम पेट्रोल में। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, ये थे प्यारे बच्चों आपका पूरा पाठ कोयला और पेट्रोलियम। इसको बार बार वीडियो को देखिए और इसका अध्ययन कीजिए। इसके बाद आपके प्रमुख शब्द आए हैं जो इस पाठ के अंदर आए हैं। कोयला, ठीक है, प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है कोयला, जो पेड़ पौधों के दबने से प्राप्त होता है। कोयला गैस, जब कोयला को कोक के अंदर परिवर्तित करते हैं तो जो गैस निकलती है उसको कोयला गैस कहते हैं। कोलतार जिसमें से अप्रिय गंध निकलती है, कोलतार जो है उसको कहते हैं। कोक एक शुद्ध रूप है, ठीक है, कोयले का। जीवाश्म ईंधन जो जीवों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस जो प्रकृति से गैस प्राप्त होती है। पेट्रोलियम, पेट्रो जमा इलियम, ठीक है, पेट्रोलियम परिष्करणी जिससे पेट्रोल जो गाढ़ा सॉल्यूशन होता है उससे जो विभिन्न पदार्थ निकालते हैं उसको पेट्रोलियम परिष्करणी कहते हैं। ये सभी शब्द लास्ट में इस पूरे पाठ का सारांश है। आपने क्या सीखा, ध्यान से सुनिए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। कोक, कोलतार, कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम,
स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका नियोजित उपयोग करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पूरा पाठ ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है कोयला और पेट्रोलियम। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पाठ के प्रश्नोत्तर, अभ्यास के प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। थैंक यू, गुड डे।